Good morning, students. We hope that you are well and fine and doing study well. Class ninth, subject Social Science, lesson Political Development in India. New chapter is started by today. And tomorrow the whole world is celebrating as Mother's Day. So, wish your mom behalf unique school management very happy Mother's Day, and you will also spend your holiday with your mothers tomorrow. Now come to the point. Indian nation is not only a root matter of land, forest, mountain and rivers, but also this ancient great country is source example of human intellectuality, peak point of human civilization and good governance with planned society. प्राचीन जो भारतीय जो साहित्य जो था वो अगर हम भूमि, जंगल, पर्वत, रिवर्स के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो अपने आप में और उसके साथ में ही मानव सभ्यता का भी अपने आप में एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल या उदाहरण है, जिसके अंदर मानव सभ्यताएं जो थी उन्होंने अच्छे से विकास किया और अच्छी वहाँ पर शासन व्यवस्थाएं थी। समाज जो है वो एक प्लानिंग के साथ में स्थापित किया गया था। वी आर बोर्न एंड ब्रोट अप इन सच ए कंट्री। हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया या हमारा लालन पालन हुआ वेयर नॉलेज हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग एंड एनरिचिंग सिंस लॉन्ग पीरियड, जहाँ पर ज्ञान और नॉलेज की अगर बात की जाए, समृद्धि की बात की जाए तो जो भारतीय इतिहास में प्राचीन समय से ही रहा है। ट्रूथ, जस्टिस, चैरिटी एंड वर्ल्ड वेलफेयर आर द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। और इस देश के द्वारा सत्य, न्याय, दान दक्षिणा और जनहित या विश्व हित में कार्य किया है या उसका फाउंडर रहा है। दिस एंशियंट कंट्री वॉज नॉट ओनली कल्चरली एंड रिलीजियसली डेवलप्ड। ये सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से ही विकसित नहीं हुआ, बट आल्सो इट वॉज एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ ही इसने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास किया। रिपब्लिकन एलिमेंट्स हैव बीन सीन हेयर फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू महाजन पद टाइम पीरियड। अगर हम वैदिक काल से लेकर के महाजन पद के समय तक के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस समय भी इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। मनुस्मृति रिटन बाय मनु, शुक्रनीति शास्त्र रिटन बाय शुक्र एंड अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य इंक्लूडेड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इन्होंने भी अपनी इन पुस्तकों के अंदर राजनीतिक और शासन करने के नियमों का वर्णन किया है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मोनार्च एंड सेक्रीफाइस फॉर अश्वमेध हैव बीन थ्योरेटिकल मीन्स ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन फैक्ट। और प्राचीन समय के अंदर जिस प्रकार से मोनार्च, उसके बाद में सेक्रीफाइस फॉर अश्वमेध जो यज्ञ किए जाते थे, इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक एकीकरण और एक विस्तृत एम्पायर की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की। दस इंडिया इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल यूनिट सिंस एंशिएंट टाइम। और भारत जो है प्राचीन समय से ही एक राष्ट्रीय एकता के रूप में बंधा हुआ या संगठित रहा है। नॉट ओनली बीन इन थिंकिंग, न केवल विचारों से, बट आल्सो इन पॉलिटिकल ट्रूथ, लेकिन राजनीतिक सच्चाई के साथ भी। इंडिया हैज़ बीन ए नेशन इन थॉट ऑफ आवर ग्रेट सेज, जैसे कि हमारे साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा जिस प्रकार के विचार रखे गए। दे डिमार्केटेड दिस लैंड इन देयर टंग। नेशन इज़ द साउथ ऑफ हिमालय एंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन। इस राष्ट्र को हिमालय पर्वत से लेकर के नॉर्थ में इंडियन ओशन के साथ साथ नॉर्थ एंड साउथ आर क्लोजली कनेक्टेड। इन्होंने दोनों डायरेक्शन को एक साथ बांधे रखने के लिए एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। ऑलवेज इन स्पाइट ऑफ हैविंग शॉर्टेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जबकि उस समय इस प्रकार के यातायात के साधन भी नहीं थे, उस अवस्था में भी इन्होंने नॉर्थ से साउथ को एक सूत्र में पिरोए रखा। लाइक दिस इंडियन नेशन इज ए रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस। जैसा कि भारतीय जो ऐतिहासिक जो रिजल्ट हमारे सामने है, द कंसेप्ट ऑफ इंडियंस इन द ट्रूथ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो द स्टेटमेंट दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ इंटीग्रेटेड पीपल हु बाय द टाइम असेंबल्ड इज नॉट ट्रू, बिकॉज ए नेशन हैज़ इट्स ऑन सोल इन विच सोल इमोर्टल यूनिटी लाइज। कि एक जो राष्ट्र जो होता है, उस राष्ट्र की जो आत्मा जो होती है वो सभी लोगों के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके और सभी को एकत्रित करने का कार्य करती है। दैट कंट्री इज नॉट ए ग्रुप ऑफ लार्ज पॉपुलेशन।
यह राष्ट्र केवल एक बहुत अधिक जनसंख्या को लिए हुए ही नहीं, बट आल्सो दे हैव कलेक्टिव कॉन्सेंस, और इनका सामूहिक जो विचार विमर्श जो होते हैं या इनकी जो अवधारणाएं होती हैं वो भी इसको एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती हैं। ऑन द ईव ऑफ फ्रीडम, देश की स्वतंत्रता के लिए या देश की स्वतंत्रता के खातिर इंडियन वॉज सफरिंग फ्रॉम सच पेन दैट वॉज नॉट बॉर्न बाय एनी कंट्री, इस प्रकार के दुख से वो गुजरे हैं जिसको कि किसी दूसरे देश के द्वारा शायद सहन भी नहीं किया जा सकता था। इन ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश काल के समय, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, भारत को दो भागों में विभाजित किया गया। वन ब्रिटिश इंडिया वेयर इंग्लिश पीपल रूल्ड ओवर, एक तरफ ब्रिटिश भारत था जहाँ पर इंग्लिश लोगों के द्वारा शासन किया गया। वोज कार्ड ब्रिटिश इंडिया, जिसको कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना गया। द ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस बाय द इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश इंडिया को इंग्लिश लोगों के द्वारा अलग अलग प्रोविंस के अंदर डिवाइड किया गया। गवर्नर एंड ही सबॉर्डिनेट्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग दिस एरिया लैंड, और इस भूभाग को के ऊपर गवर्नर या फिर उनके जो सबॉर्डिनेट्स जो थे उनके द्वारा शासन किया गया या वो उसके लिए जिम्मेदार थे। ऑन अनोदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इंडिया हैड डिफरेंट लैंड पार्ट दैट वाज नोन एज प्रिंसली स्टेट्स, दूसरा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। एज टू टोल्ड दीज प्रिंसली स्टेट्स वर अंडर द रूल ऑफ किंग्स एंड महाराजास, और ये प्रिंसली स्टेट जो थे या तो वो किंग्स और महाराजाओं के अंडर में थे। दे हैड मेड ए लॉट ऑफ ट्रीटीज एंड एक्सेप्टेड सुप्रीम पावर्स ऑफ ब्रिटिश, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की संधियाँ की गई और इन्होंने भी ब्रिटिश पावर की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। इन 1947, लेकिन सन 1947 में व्हेन द ब्रिटिश वर रेडी टू मूव फ्रॉम इंडिया देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स एंड एस्टेट्स, उस समय भारत में 500 प्रिंसली स्टेट्स या एस्टेट्स थे। 40% लैंड एंड 133% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वर अंडर सच स्टेट्स, तो यहाँ की 40% भूभाग और 133% जो जनसंख्या जो थी वो देश की वो ऐसे स्टेट्स के अंडर में थी। साइज, पोजीशन, लोकेशन, पॉलिटिकल एम्बिशियस एंड डिग्निटी ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर डिफरेंट, इन सभी की अपनी अपनी स्थितियाँ, राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ, साइज अलग अलग थे। ऑन वन हैंड देयर वर लार्ज प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद एंड कश्मीर विच वर अबाउट इक्वल टू एनी यूरोपियन कंट्री, जो कि अपने आप में यूरोप के किसी एक राष्ट्र के जितने बड़े थे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर वर स्मॉल चीफ्स एंड देयर चिफ्टेंस हैविंग ए डजन विलेज ओनली, जबकि दूसरी तरफ इतने छोटे प्रिंसली स्टेट्स या जिनको हम राज्य कह सकते हैं वो इतने थे कि जिनमें लगभग आज के वर्तमान के 12 गांवों का एक समूह के जितने ही थे। फ्यू प्रिंसली स्टेट्स हैड फॉट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स सिंस 11 to 16 सेंचुरी, इनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे जिन्होंने 11वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक विदेशी जो आक्रमणकारी जो थे उनके साथ में युद्ध किया। वाइल सम प्रिंसली स्टेट्स वर एसोसिएटेड विद दिस इन्वेडर्स, कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो इन भारी आक्रमणकारियों से एसोसिएटेड थे। फ्यू प्रिंसली स्टेट्स हेल्प्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की टू एस्टैब्लिश इस कंट्रोल ओवर द नेशन, जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र पर उनका नियंत्रण हो सका। वाइल फ्यू प्रिंसली स्टेट्स हैड सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। ए पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अंडर द वायसराय वाज रेस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ सच स्टेट्स अंडर सब्सिडियरी अलायंस पैक्ट, कुछ राजनीतिक जो डिपार्टमेंट जो थे वो वायसराय के अंडर में या उसकी जिम्मेदारी में थे जिनके द्वारा कि कुछ इस प्रकार के समझौते किए गए। इन 1946 सन 1946 में द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट द चार्ज जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट वो हैंडेड ओवर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो जो है इस प्रकार का जो पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट से संबंधित जो चार्ज जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिए गए जिनके ऊपर की कुछ कानून बनाए जा सकें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो चेयरमैन जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सो द मैटर्स ऑफ सच स्टेट्स वर रेफर टू सरदार पटेल, तो इस प्रकार के जो मैटर्स थे या मामले जो थे वो सरदार पटेल को रेफ़र किए गए। वायसराय माउंटबेटन वांटेड टू रिसोल्व सच डिस्प्यूट्स बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता से पहले उस समय के वायसराय जो माउंटबेटन जो थे वो इस प्रकार के वाद विवादों को सोल्व करना चाहते थे। सो वायसराय माउंटबेटन ऑर्गेनाइज ए डिपार्टमेंट फॉर प्रिंसली स्टेट्स
तो उन्होंने इन प्रिंसली राज्यों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ जून ऑन जून 27, 1947, स्वतंत्रता से पहले 27 जून 1947 को, एंड हैंडेड ओवर इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सरदार पटेल, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट के होम अफेयर्स या होम मिनिस्टर जो है उस समय सरदार पटेल जो थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। ऑन अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फ्रीडम एक्ट फॉर इंडिया 1947, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित कानून की घोषणा 1947 में की गई, एंड मेड प्रोविजंस दैट दोज प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया शुड आइदर अनेक्स देमसेल्व्स विद इंडिया और पाकिस्तान और स्टैंड इंडिपेंडेंटली। लेकिन उन्होंने उस समय भी इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता, यानी उनको उनकी चॉइस दी गई, या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इसके भी अलावा वो अपना स्वतंत्र साम्राज्य रख सकते हैं। ब्रिटिश कंट्रोल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश का जो नियंत्रण जो था वो प्रिंसली राज्यों से समाप्त हो चुका। सो द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज न्यूली बोर्न स्टेट्स विद इन इंडिया वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। अब इस प्रकार से इस संगठन के द्वारा जो प्रिंसली जो स्टेट जो थे उनको एक जगह यूनाइट करने का कार्य जो है वो बड़ा ही मुश्किल था, एंड चैलेंजिंग टास्क, और बड़ा ही चैलेंजिंग वर्क था। दैट वॉज डन बाय सरदार पटेल, जो कि सरदार पटेल के द्वारा किया गया। वीपी मेनन वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू पटेल। वीपी मेनन जो थे उन्हें सरदार पटेल के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। एंड बोथ ऑफ पटेल एंड मेनन प्रिपेयर्ड ए लेटर ऑफ एनेक्सर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947। इनके द्वारा 15 अगस्त 1947 से पहले इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल होने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया, एंड दे मेड द किंग्स एग्री टू साइन ऑन सच ड्राफ्ट लेटर ऑफ एनेक्सर। और इस प्रकार के प्रस्ताव पर प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको साइन करने के लिए दिया गया। ओनली जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट्स वर पेंडिंग फॉर एनेक्सर। लेकिन ये तीन जो क्षेत्र जो थे या प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये उस समय भी इसके अंदर शामिल नहीं हुए। बेटा हेयर इज योर होमवर्क, ओनली यू हैव टू रीड दिस पेज ट्वाइस, यानी 2 टाइम इसको आपको पढ़ना है। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद को भारत में मर्ज यानी कि शामिल कैसे किया गया। केवल आपको इसको 2 टाइम्स एक बार पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।